प्रथम अधिसूचना जिसे हम कहते हैं जनगणना कराने की मंशा की अधिसूचना। तो प्रथम अधिसूचना 16 जून 2025 को प्रकाशित हुई। उसके साथ ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रथम चरण की अधिसूचना केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 2026 को प्रकाशित की है, जिसमें 6 महीने की अवधि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 सितंबर 2026 के मध्य अपनी सुविधा के अनुसार राज्य एवं यूटी 30 दिन की अवधि निर्धारित करते हैं, जिसमें प्रगणक घर घर जाकर जो प्रथम चरण के प्रश्न हैं उन पे जानकारी प्राप्त करते हैं। इस बार एक नई व्यवस्था स्वगणना की गई है। इसके पहले की जनगणनाओं में चूँकि डिजिटल माध्यम से आंकड़ों का संग्रह नहीं होता था, तो सेल्फ इन्यूमरेशन की व्यवस्था नहीं थी। अगर नागरिक अगर कोई भी व्यक्ति सूचना स्वयं भी देना चाहता हो तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इस बार सेल्फ इन्यूमरेशन के माध्यम से डिजिटली स्वयं सूचना दर्ज कर सकते हैं, और वो 15 दिन की अवधि जब हाउस टू हाउस एक्टिविटी उस राज्य या यूटी में प्रारंभ होगी, उसके पहले की अवधि होगी, जिसमें कि स्वयं की सूचना हाउस होल्ड की सूचना दर्ज कर सकते हैं। प्रथम चरण के प्रश्नों का अधिसूचना हम लोगों ने 22 जनवरी 2026 को निर्गत कर दिया है। द्वितीय चरण के प्रश्नों की अधिसूचना प्रश्नों को अंतिम करने के पश्चात यथा समय अब से कुछ एक महीने के बाद निर्गत की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के निर्णय के अनुसार इस बार जनगणना में जाति कास्ट का इन्यूमरेशन भी होना है। तो जाति इन्यूमरेशन, कास्ट इन्यूमरेशन से संबंधित प्रश्न भी दूसरे चरण के प्रश्नों में शामिल होंगे। जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 15, जिसके समक्ष में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत व्यक्तिगत आंकड़े जो जनगणना के दौरान दिए जाते हैं वो पूरी तरह से गोपनीय है। आरटीआई के अंतर्गत इसे साझा नहीं किया जा सकता। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, और किसी भी व्यक्तिगत आंकड़ों को किसी भी संस्था के साथ, सरकारी, गैर सरकारी, विभिन्न विभागों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एग्रीगेट सांख्यिकीय आंकड़ों का ही प्रयोग टैबुलेशन के लिए किया जाता है।